प्रतीक्षा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कराऊंगी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या इसमें प्रोविजंस वगैरह थे, सब कुछ मैं इसमें कराने वाली हूँ। तो पहले देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट स्टेप में, यानी कि 1872 में 1872 में ये भारत में आया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये कुछ 1 से 75 सेक्शन है, मतलब वहां तक क्या था, जनरल प्रोविजन थे। 76 से 123 तक सेल्स ऑफ गुड आया था। 124 से 147 तक आइडेंटिटी ऑफ गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी पार्टनरशिप। ठीक है, ये कुछ आए थे, इनको ध्यान में देख लीजिए एक बार। अब मैं बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नो एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब सारे ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि सारे कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकते। ठीक है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है कि जो सेक्शन 2 है, ठीक है, उसके अंदर 2B में क्या डिफाइन किया गया है कि प्रोपोजल, पहले क्या होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए। उसके बाद प्रपोजल एक्सेप्ट यानी किया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रपोजल की। वो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होने के बाद वो क्या बन जाता है, प्रोमिस। ठीक है, फिर कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद बनता है एग्रीमेंट। ठीक है, वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट कब होगा, तब एक प्रपोजल हो, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस हो, फिर कंसिडरेशन हो, एंड उसके बाद वो बन जाता है एग्रीमेंट। सेक्शन 2E में डिफाइन है ये। ठीक है, फिर क्या एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इनफोर्सेबल होना चाहिए। ठीक है, किसी के द्वारा दबाव में ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज होगी तो ये क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये सेक्शन 10 में डिफाइन है। जैसे कि आप देख लो, एक एग्जांपल ले लो कि कोई एक दुकान पे जाओ, जैसे आपके पास पुराना कोई फोन है, ठीक है, अब आप वो फोन बेचते हो, किसी को प्रपोजल देते हो कि मैं इसको 3000 में बेचना चाहता हूँ। वो आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है 3000 में, तो वो बन जाता है क्या, प्रोमिस। वो प्रोमिस बनने के बाद वो क्या हो गया, ये एक कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट बन गया अब। लेकिन वो एग्रीमेंट एक इनफोर्सेबल होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए कि आपने उसके मतलब आपने या किसी और ने उसको दबाव में नहीं किया कि इस एग्रीमेंट को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। ठीक है, अगर वो दबाव में हुआ तो वो एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इनफोर्सेबल एग्रीमेंट हुआ तो वो क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं प्रपोजल। ठीक है, थोड़ा एग्रीमेंट देख लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। 2B में डिफाइन है प्रोमिस। ठीक है, प्रोमिस और एग्रीमेंट एक ही होता है। किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो एक प्रोमिस बन जाता है। प्रोमिस में कंसिडरेशन मिलता है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट किस में डिफाइन, 2E में। हर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि हर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब सेक्शन 10 कंडीशन, सेक्शन 10 में क्या कंडीशन दी गई है ये देखते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे कि देखिए आप कि ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वह लीगल एग्रीमेंट बन जाता है और हम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब क्या है कि इसका, अगर हमें कोई ऑफर दिया गया है, ठीक है, और उसका एक्सेप्ट हमने ऑफर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो एग्रीमेंट बन गया वैलिड। उसके बाद क्या हो गया, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद कोई धोखाधड़ी कुछ भी हो तो इसके लिए हम अपने कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन फूड वगैरह कुछ मंगाते हैं, ठीक है, तो हमने कुछ ऑर्डर किया और उन्होंने प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक डेट दी कि हम इस टाइम पे आएंगे या कुछ,
तो उस पे वो नहीं आ पाते या फिर डिलीवरी नहीं करते, तो हम उन पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था हमारा। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन, ठीक है, ये क्या होता है, ये देखिए इसमें कि क्या है, एक तो लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा वॉइड एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब क्या, लीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट, ये दो चीज है, ठीक है। इसमें क्या कि लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन वॉइड कब होगा वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देख लो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि वहाँ के पियोन लगा लो, उसको एक पेपर लीक करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, ठीक है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या वो पेपर लीक भी कर देता है, लेकिन जो पेपर लीक करने के बाद उसको जो सेकंड पर्सन होता है जिसके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था, जिसने ये बोला था काम करने का, वो उसको पैसे नहीं देता है, ठीक है। तो इस बात पे वो एक मतलब उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ये, लेकिन ये क्या हुआ है, एक वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। मतलब ये एक एग्रीमेंट तो था, लेकिन वॉइडेबल था, लेकिन ये इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसे एक जैसे कि होता है ना गैर कानूनी, इस तरीके से कोर्ट में पेश भी, मतलब अपने हक के लिए कोई भी मुकदमा दायर भी नहीं कर सकते केस में, क्योंकि ये पहले से ही गलत एग्रीमेंट था। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है, फ्री कंसेंट, ठीक है। मतलब कि कोई भी जबरदस्ती ना हो एग्रीमेंट में, गन पॉइंट पर किसी व्यक्ति से पैसे ना लेना, फ्री कंसेंट नहीं है। तो मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए कोई भी एग्रीमेंट में। अगर वो फ्री कंसेंट से गन पॉइंट वगैरह पे ऐसे कोई एग्रीमेंट जबरदस्ती करा रहा है, तो वो एक वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। अब कुछ केस देख लेते हैं, जैसे बालफरवा, एक वाइफ होती है, हस्बैंड होता है, सायोन क्या करते हैं कि इंग्लैंड घूमने जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड में घूमने जाते हैं। इंग्लैंड से घर आते समय वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, और जो डॉक्टर होता है उसे इंग्लैंड में ही रहने को बोलता है, ठीक है। लेकिन हस्बैंड को कुछ जरूरी काम होता है, हस्बैंड वापिस आ जाता है अपने जहाँ पे वो रहते हैं सायोन में, और वाइफ इंग्लैंड में रहती है। तब वाइफ एंड हस्बैंड के बीच एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। वो लोग अपने बीच क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीने 30 पाउंड भेजेगा, और कुछ टाइम सेपरेशन के बाद क्या होता है, हस्बैंड होता है 30 पाउंड देना बंद कर देता है। मतलब जो वो अब कुछ पैसे दे रहा था वाइफ को उसके गुजारे के लिए, वो देना बंद कर देता है, ठीक है। वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर देती है कि वो जो पैसे दे रहा था वो नहीं दिया, और उसको चाहिए अपने गुजारे के लिए। तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया, क्योंकि ये क्या था, दो लोगों के बीच बहुत क्या हो सकता है, लॉर्ड एक्ट में बहुत जो दो लोग होते हैं, ठीक है, के बीच बहुत सारे एग्रीमेंट और मतलब एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है, बाय लॉ। ये था आपका केस। अभी सेकंड केस देख लेते हैं, कारगिल वेस्ट गार्बन स्मोक बॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्लेंथिफ होता है, वो डिफेंडेंट होता है, कंपनी डिफेंडेंट होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसने निकाली और बोलते हैं कि अगर जो ये शैम्पू है प्रोडक्ट कोई भी नुकसान यूज करे, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, और कोई भी यूज करने से मतलब कोल्ड वगैरह इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, कोई भी बीमारी अगर होती है इसके यूज करने से, तो वे उसे 100 रुपए देंगे। और उन्होंने इसके लिए आलिया बैंक मतलब जो भी बैंक था उसमें क्या 1000 पाउंड जमा भी करा के रखे हैं, ये उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में बोला था, ठीक है। यूज कर, तो जो ये प्लेंथिफ मतलब ये होता है, ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है, उसको वो यूज करता है, जो उन्होंने डायरेक्शन दे रखी होती है, तो उसके साथ वो यूज करता है, लेकिन उनको जो प्लेंथिफ होता है उनको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कंपनी पर
100 पाउंड का केस करता है, ठीक है, क्लेम करने के लिए। तो कंपनी क्या आर्ग्यूमेंट देती है, एडवर्टाइजमेंट वीक था, ठीक है, टाइम लिमिट नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी, प्लेंटिफ के साथ लीगल एग्रीमेंट ओब्लिगेशन नहीं था, ठीक है, एंटर करना नहीं था, ऑफर पार्टिकुलर पीपल साथ नहीं था, और ना ही प्लेंटिफ ने एक्सेप्टेंस का कोई ऑफर दिया, ठीक है, ये था। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा इस पे कि ये एक डिफाइनेट ऑफर है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने कहा कि प्रोडक्ट यूज करते समय कोई भी इंजूरिया हो तो वो 100 पाउंड देगी। जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया था, और ये उसके लिए क्या एक विश्वास दिलाया था क्या कि हमने इतने पैसे बैंक में भी जमा कर रखे हैं कि अगर कोई इंजरी वगैरह कुछ हुई तो उस बैंक में से आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस पे कोर्ट ने उनकी ही गलती ये साबित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पूरा की पूरा साफ बोल रखा था अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि लोगों को प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने में कंपनी को दिक्कत आ रही है तो यह कंपनी की प्रॉब्लम है, कोर्ट ने ये बोला, ठीक है। ऑफर मिलता है तो ना ही एक्सेप्ट करना होता है बल्कि कंसिडरेशन भी करना होता है, और जब अपनी बात में स्पष्ट बोल रखा हो कि वो उसने अपनी बात में स्पष्ट बोल रखा है कि अगर कोई भी इंजरी वगैरह हुई तो हमारी वो होगी, तो इसमें अगर जब उसको इंजरी हुई है तो वो अब अपना जो उन्होंने बोला 100 पाउंड बोला है ना उन्होंने, तो वो तो क्लेम करेगा ही ना। इसलिए कोर्ट ने कंपनी की ही गलती ठीक है, और जो प्लेंटिफ था उसको 100 पाउंड दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कुछ भी समझ में न आए तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।